देखते हैं कि इस कहानी का राइटर और डायरेक्टर कौन है। नवाबजादे सो रहे हैं, जाहिर है रात भर जागेंगे और दिन भर सोएंगे, और क्या करना। अरे उठ जा बेटा, दिन चढ़ा है, उठ जा। क्या हो गया बेटा? नबील आंखें खोल बेटा, खोल मेरा बच्चा, आंखें खोल, खुदा का वास्ता। अल्लाह, नबील मेरा बच्चा, तुझे क्या होगा बच्चा? आंखें खोल, आंखें खोल, तेरे बगैर नहीं रह सकता मेरे बच्चे को। इनाया, एनी इन्फॉर्मेशन? यस सर, लैपटॉप और सेलफोन मिले हैं। वो दोनों चीज़ें तो अपने कब्जे में कर दी। और ना ही यहाँ पे कोई एविडेंस मिला है कि यहाँ पे कोई आया है या गया है। तुम ऐसा करो, एम्बुलेंस को फ़ोन करो और ये लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। यस सर। माँ जी, आपके बेटे की किसी से दुश्मनी या फिर आपको किसी पे शक? मेरे बेटे की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? इसे तो वो बदकिरदार खा गई। किसकी बात कर रही हैं आप? वही जिससे इसकी मंगनी हुई थी। ये उससे मोहब्बत करता रहा और वो इसे दगा देती रही। माँ जी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको तसल्ली दे सकूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। वो जिंदा है या मर गया, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो उससे हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर चुके हैं। सोहेल साहब, अगर वो जिंदा होता तो बात कुछ और थी। अभी तो आप कुछ भी कह सकते हैं। यहां मसला ये है कि वो मर चुका है। अब देखना यह है कि उसने खुदकुशी की है या फिर बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढना है। आप कहना क्या चाहते हैं? आप बिला वजह हमें क्यों इस केस में घसीट रहे हैं? लेकिन नबील की अम्मी ने हमें ये बताया है कि उन्होंने आपकी बेटी की बेवफाई की वजह से खुदकुशी कर ली है। उस जैसा शख्स कभी खुदकुशी नहीं कर सकता, बल्कि वो तो लोगों को रुस्वा कर सकता है, उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि उसकी फेसबुक चैट चेक करने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि मरने से 2 घंटे पहले तक उसे कोई ऐसी टेंशन नहीं थी कि वो खुदकुशी कर लेता। देखिए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि वो डिस्टर्ब था या शादियाने बजा रहा था। लेकिन सुहेल साहब, आपको माजी के सफ़े तो पलटने ही होंगे। लेकिन मैं क्यों उस रुस्वाकुन माजी को अपनी जुबान पर लेकर आऊं? मैं बताऊंगी सर आपको। बीना, देखिए सुहेल साहब, मेरे ख्याल से आप कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं।
मैं और वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और मुझे ये लगता था कि वो सीरियस है। शायद वो था भी, जब भी उसने मुझसे एंगेजमेंट की थी। और फिर लगता है आप जनाब ने हाथ देखना शुरू कर दिया है। चार्ल्स की चाल समझना भूल गए हो क्या? यही तो तुम नहीं समझती। देखो, ये जो स्टार्स होते हैं ना, ये जब अपनी चाल चलते हैं तो अपने निशान हाथों पे छोड़ देते हैं, जिन्हें हम लकीरें कहते हैं। कुछ भी बोलते रहते हो तुम, ये कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसकी कोई लॉजिक है? नहीं ना, बस मिले और प्यार हो गया। अब ये प्यार कैसे हुआ, ये सारा चक्कर है। अच्छा बाबा, तुम जीते मैं हारी। अब ये बताओ कि हमारी शादी की एग्जैक्टली डेट क्या होगी? अब ये तो तुम्हारे अब्बू बताएंगे। तुम भी ना। अच्छा, अब डिले ना करो ना, मुझे ना एतबार नहीं है मुझ पर, है ना? आप मेरी बेटी को फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने उसे। अच्छा बीना, वो क्या वजह थी आपकी मंगनी टूटी? वो मैं आपसे कह रहा था बाबा कि... प्लीज आप खामोश रहें। मैं भी जानना चाहती हूँ कि अगर उसने सुसाइड नहीं की तो उसे मारा किसने है? तो फिर ठीक है, तुम मेरी इज्जत को लाके चौराहे पर रख दो। इसके अलावा तुमने करना ही क्या? आई एम सॉरी, आप प्लीज़ बुरा मत मनाइएगा। वो बाबा थोड़ी डिस्टर्ब है ना, इसलिए। मंगनी तो एतबार का रिश्ता होता है और उसने मेरा एतबार तोड़ दिया। वो स्टार्स के मुतालिक बहुत नॉलेज रखता था और वो उनका फ़ायदा उठाता था। ना जाने कितनी लड़कियों के साथ उसके ताल्लुकात थे। बस यही बात मुझे पता चल गई। हेलो मेरी जान, कैसी हो? क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं, नॉवल पढ़ रहा था एक। ओह, कौन सा? अरे छोड़ो ना। खैर, ये बताओ तुमने खाना खाया या नहीं? मैं बताऊं कि तुम कौन सा नॉवल पढ़ रहे थे? क्या मतलब? तुम किसी रिदा एंजल से बात कर रहे थे फेसबुक पर और उसे अपने घर बुला रहे थे, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मुझे बुलाया था। तुम्हें कैसे? रिदा एंजल मेरी ही फ्रेंड है और उसका अकाउंट मैं यूज कर रही हूँ उस वक्त। तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी या फिर ये रिश्ता ऐसे ही खत्म कर दूंगी, बल्कि तुम्हारी माँ को सारी हकीकत बताऊंगी। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनका बेटा कैसे लड़कियों को यूज करता है। कोई बात नहीं करनी मुझे, और ना ही ये रिश्ता रखना है। बुलाइए अपनी बेटी को, मैं उसी के सामने बात करूंगा। ये तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो यहाँ? तुम इतनी घटिया हरकत करोगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अरे अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे एक बार बोल देती, मैं तुम्हारी तरफ पलट के नहीं देखता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, बकवास है ये। नबील, आखिर हुआ क्या है? मुझे भी कुछ बताओगे या नहीं? अंकल, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि हर बात आपसे खुल के करूं। अलबत्ता ये आपकी बेटी की मैटरनिटी रिपोर्ट है, आप ये चेक कर लीजिए कि आपकी बेटी आपके पीछे क्या गुल खिला रही है। नबील! चिल्लाइए मत। जो आपकी बेटी ने किया है उसके बाद आपका चिल्लाना नहीं बनता सोहेल साहब। मैं तो चुप कर जाऊंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यह सब आपके सामने जरूर आएगा। वो बहुत चालाक था। उसे मालूम था कि मैं उसकी माँ को सब बता दूंगी, इसीलिए वो मेरे ही घर आके हर इल्जाम मुझ पे ही लगा गया। खुद तो बच गया वो, लेकिन मुझे मेरे बाप की नजरों में हमेशा के लिए गिरा गया। बिना वो रिपोर्ट जाली थी? नहीं,
लेकिन इस गुनाह में मैं अकेली नहीं थी, वो भी शरीक था इसमें। उसने आधा सच बताया था और मुझे बदकिरदार साबित करके खुद पारसा बन गए।